तो कारी साहब कल एक अंग्रेज ने सवाल किया है, उसको किसी ने पूछा यार आप मुसलमान हो जो, उसने कहा जी मुझे बताओ मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हक खा रहे हैं, मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, मुसलमान कहते हैं हम सच रोज़े रमज़ान में बोलते हैं। सिर्फ आम सोसाइटी में अगर आप मिलें भाई बहन का, बहन भाई का, इस तरह सारे एक दूसरे का हक खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। ये हम एक बहुत बड़ा खलल है मुसलमानों में और लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात तो इसके ख़िलाफ़ हैं और हम उन तालीमात के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डियर फ्रेंड्स, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हाउ आर यू? फाइन। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक होंगे। इकबाल ने फरमाया है ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज बदले गए। तो इधर बचपन में कभी आते होते थे इस जगह पे, तो ये बिल्कुल खुली जगह थी। इधर ये नहर भी बहुत बड़ी नहर थी जिसके इर्द गिर्द, अब ये पंजाबी में इसको भंग बोलते हैं हम, ये भंग उगी हुई है। और इधर से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, किला दीदार सिंह है हमारा। तो आज मेरा एक्चुअली प्रोग्राम भी ये है, मैं आपको पुराना किला दीदार सिख दीदार सिंह, उसने कोई रंजीत सिंह के ज़माने में एक फोर्ट तामीर किया था, किला तामीर किया था, किला दीदार सिंह फिर उसका नाम पड़ गया था। तो अभी जिस जगह पे हम आपको किला दीदार सिंह दिखा रहे हैं, ये जगह एक्चुअली 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, ये हिंदुओं और सिखों की टेरिटरी थी। दूसरी बात ये है कि ये सिखों के इलाके हैं। इधर जो सराउंडिंग्स में जितने भी गांव हैं उनके नाम सिखों पे हैं, यानी बिल्कुल साथ अटैच में गांव है, वो उसका नाम है उग्गू चक, किसी का नाम है हरदूपुर, किला दियो सिंह, इस तरह के अजीबो गरीब नाम, लद्दा, तरगा, ये सारे सिखों के नाम हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज थोड़ा सा किला दीदार सिंह दिखाता हूँ और आज आपको किले की आबादी, एक किला दीदार सिंह के बुलंद तरीन मुकाम से भी मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ये वो असल में जगह थी, ये सामने भी टूटा हुआ है, ये उसी किले का हिस्सा है। ये जगह एक्चुअली दीदार सिंह नामी सिख को डौरी जहेज़ में मिली थी अपनी बेगम के, तो वो इस जगह पे उसने किले की बुनियाद रखी थी। और ये आप देख रहे हैं सारा सिख तर्ज तामीर आपको नज़र आएगा इधर, और हर तरफ से उसने अपनी बिल्डिंग से सिक्योर किया था किले को। ये ख़ास उन्हीं का तर्ज तामीर है सिखों का, और बड़ा ही खूबसूरत, अभी तक इसको कोई निशान भी नहीं पड़ा। असल किला उसका ये है, ये देख रहे हैं आप, सिख तर्ज तामीर, उसकी खिड़कियाँ, उसकी थ्रेशोल्ड, और ये बड़ा खूबसूरत। कभी जब किला दीदार सिंह की बुनियाद पड़ी थी तो पहली बिल्डिंग बनने वाली किला दीदार सिंह में ये थी, और उसके आगे भी बिल्डिंग्स का एक सिलसिला है, और क्या ही खूबसूरत है। और उस दीदार सिंह नामी शख्स ने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि मेरी इन बिल्डिंग्स में ब्यूटी पार्लर्स होंगे, स्कूल होंगे, और ये बिल्डिंग्स कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब ये किराए पे चढ़ेंगी और इसका लोग मेरी बनाई हुई बिल्डिंग का रेंट लिया करेंगे। बहरहाल वक़्त की बात है, वक़्त आपको मैंने बताया पहले भी हमेशा चेंज होता रहता है। कितने चाव से और कितने अरमानों से उसने ये किला बनाया होगा, और बड़ा ही सेफ़ किला बनाया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि इसके ऊपर अगर कोई हमला करता है या कोई यलगार करता है तो ये हमेशा सेफ़ रहे। बड़ी मज़बूत दीवारें हैं और बड़े खूबसूरत पिलर हैं, और पूरा मजबूती का ख्याल रखा गया है। और बड़े कोई अच्छे ठेकेदार थे उस वक़्त के, जिन्होंने मटेरियल का भी ख्याल रखा है और उसको सही से बनाया है। ये जनाब आहिस्ता आहिस्ता इधर दुकानें भी किराए की बन गई हैं, और ये उसकी बैक साइड है किले की। ये बैक साइड अब फैलते फैलते ये सारा बाज़ार बन गया है। तो मज़े की बात यह है कि इस स्कूल में छोटे होते, ये सिख की बिल्डिंग में मैं भी पढ़ता रहा हूँ, और बड़ी अजीबो गरीब इसमें एक जादू था इस बिल्डिंग में, और मबहूत कर देती थी अंदर देखने वालों को भी और बैठने वालों को भी। एक पुरस्कार सा किला था ये वाकई में। ये हमारे प्यारे भाई जो हैं अली भाई, ये और ये लुकमान भाई, ये बहुत हमेशा ही बहुत प्यार करते हैं।
आमिर भाई और वसीम भाई को तो आप जानते ही हैं। तो इधर ये हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं जनाब कुदरतुल्लाह साहब। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला बंदयालवी साहब से भी मिलने का, लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं आपसे कोई एक दो अच्छी बातें सुने। अल्लाह ताला आप पे रहमत करे अपनी। आमीन आमीन। जी उस्ताद हैं इधर, और बहुत सारे जो पाकिस्तान में बच्चे जो दीन की खिदमत कर रहे हैं जगह जगह पे, वो सारे इनके माशाल्लाह हाथों से निकले हैं और बहुत अच्छे माशाल्लाह ये ट्रेनर हैं, और बहुत बड़ा मदरसा इधर चला रहे हैं हमारे किला दीदार सिंह में। नेशनल सतह का मदरसा है ये। हाँ जी, ये नेशनल सतह का पूरे पाकिस्तान लेवल का ये मदरसा है, और ये अभी भी मेरे ख्याल में इधर सनदें ही बना रहे हैं बच्चों की, और बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं दीन इस्लाम की भी और सोसाइटी की भी। और सर सानू तो थोड़ा क़यामत दे मुतल्लक थोड़ा जा अगर प्लीज़। जी क़यामत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुनिया है ना, ये मुसाफिर खाना है और कैद खाना है मोमिन के लिए, और काफिरों के लिए जन्नत है। लेकिन हमारी जन्नत तो आखिरत में होगी इंशाल्लाह। तो उस आखिरत में जो हमारी जन्नत है उसके लिए हमने यहाँ तैयारी करनी है इंशाल्लाह। तो इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया मदरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है जी। तो खेती में जो बोया जाता है वही काटा काटे जाता है जी। तो आज हम नेकियां बोएंगे, अच्छाइयाँ बोएंगे, एक दूसरे के साथ अखलाक के हसना से पेश आएंगे, अच्छे बोल बोलेंगे, तो ये कल को हमारे लिए बहुत अच्छी फसल तैयार होगी इंशाल्लाह। और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमें पुलसरात पे भी ये काम आएगी और अर्श का साया भी नसीब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि ये हिदायत हैं, जब हम पर अमल करेंगे तो उनके हमें लवाए रहमत में जगह भी मिलेगी, उनकी शफात भी नसीब होगी, उनके हाथों से जामे कौसर भी नसीब होगा इंशाल्लाह। और फिर जन्नतुल फिरदौस में भी हमें जगह, जो हमारा असल मकाम है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम भरपूर तरीके से मुआशरे में नेकी फैलाएं और नेकी करें इंशाल्लाह ताला। तो कारी साहब कल एक अंग्रेज़ ने सवाल किया है जी। उसको किसी ने तबलीग की है, दावत दी है, इसी तरह उसको किसी ने पूछा यार आप मुसलमान हो जो, इस तरह उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो हयात तैयबा है वो थोड़ा उसके बारे में बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुआशरे से उठ के पूरे अरब से लेके पूरी कायनात में अल्लाह ताला वाहदा ला शरीक का जो पैगाम है अल्लाह के नबी ने जिस तरह पहुँचाया है, उस अंग्रेज़ ने आगे से क्लेम ये किया है उसने कहा जी मुझे बताओ मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हक खा रहे हैं, मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, मुसलमान कहते हैं हम सच रोज़े रमज़ान में बोलते हैं, सिर्फ हम वादा इफ़ा रमज़ान में करते हैं, हम खाने का कंट्रोल रमज़ान में रखते हैं। तो दूसरा ये है कि आम सोसाइटी में अगर आप मिलें भाई बहन का, बहन भाई का, इस तरह सारे एक दूसरे का हक खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, सरकारी अफसर कोई अपनी जॉब नहीं पूरी कर रहा। तो वो कह रहा है तुम्हारे पास क्या है, मतलब आप अगर खाना खाते हो तो आप तो खुद उठ के अपनी प्लेट नहीं धोते, आप तो वाशरूम खुद साफ़ करना पसंद नहीं करते, आपके पास क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा मॉडल है कि आप मुझे कन्विंस कर सके कि मैं मुसलमान हो जाऊँ? ये बहुत अच्छी बात आपने की। ये हम एक बहुत बड़ा खलल है मुसलमानों में और लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात तो इसके ख़िलाफ़ हैं और हम उन तालीमात के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। हमें तो ये तालीम है अल्लाह की भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, कि हुकूक अदा किए जाए, खाए ना जाएँ जी। और अपना जो इस्लाम के मुताबिक तालीमात हैं इस्लाम की, उनमें तो बहुत वुसअत है, वो तो बहुत हमें समझाता है इस्लाम, लेकिन हमें ये कमज़ोरियाँ हैं हमारे अंदर, तो ये कमज़ोरियाँ हमें दूर करनी चाहिए। ये ले सर, ये दूरियाँ हमारी जो इस्लाम से दूरियाँ और इस्लामी तालीमात से दूरियाँ हैं, ये हमें कुफार से दूर कर रही हैं। तो जब हम अखलाक बना लेंगे, अपने इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करेंगे, तो फिर गैर मुस्लिम को हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान हो जाओ, हम कहेंगे हम जैसे हो जाओ। इंशाल्लाह। असल तो तबलीग ये है, साहबा कराम जाते थे वो कहते थे हमारी तरह हो जाओ। हाँ, मैं मेरे सवाल हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए, ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी खामी है, हमें इसको दूर करना चाहिए। हाँ, इसमें मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी, क्या ऐसा तो नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन्होंने एक्चुअली एक आखिरी वक़्त की जो निशानियां बताई थी, कहीं हम उसी वक़्त में तो नहीं सफ़र कर रहे, इस वक़्त उसी वक़्त में तो नहीं पहुंच चुके कि अब सही होने वाला तो कोई सीन नज़र ही नहीं आ रहा? बिल्कुल ऐसी बात यह है। हमारी हदीस की एक छोटी सी किताब है, मुंतखब हदीस हैं, उसमें ज़ातुत तालिबीन जी, तो उसके आखिर में एक पूरा बाब है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोइयाँ, जी जी तो उसमें आपने सयकूनो फ़ी उम्मती ज़मान, मेरी उम्मत में एक ऐसा ज़माना आएगा, उसके साथ बहुत सारी बातें बताई हैं, उनमें ये सारी बातें शामिल हैं। ये जो हालात आजकल हमारे बने हुए हैं, मुसलमानों का ज़वाल और पस्ती, तो ये सारे असबाब हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, और उसकी वजह भी बताई है कि हम यहूद व नसारा की नकाली करेंगे। वो तो हमारे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, जी जी हमारे आदात को, हमारे कुरानी आयात के जो तर्जमे मफ़हूम और तशरीहात हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ें हमारी थी वो फॉलो कर रहे हैं, और हम उनकी चीज़ों की नकाली कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यही हमारे मार खाने की सबसे बड़ी वजह है। और आज भी हम अगर उनको फॉलो करने की बजाय अपने असल जो आका हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन, सहाबा इकराम और अहले बैत इकराम, अगर उनको हम आज भी फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी ये तमाम कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी और हम कुफ़ार के लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। उस्ताद मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले आमिर भाई, हम आपको लेके जा रहे हैं जी इधर, ये मदरसा में हम आए हैं। तो ये मदरसा में जो मिनरट है इसका, जो इसका मीनार है, वो किले का सबसे हाई एल्टीट्यूड है। ये अगर मैं आपको इधर से, ये 115 फीट की हाइट है इसकी। तो हम आज कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर जाके आपको व्यू दिखाएंगे अपने इलाके का इंशाल्लाह ताला। आप भी हमारे लिए दुआ करिएगा, क्योंकि लुकमान साहब जो हैं वो हमारे इस आइडिया से एग्री नहीं कर रहे। आ जाओगे? आ गया कोई गल नहीं मज़ा आया। चलो कमरे भी बना रहे उस साइड है, देखो अगर इतने बंदा सैटअप करे छोटा जिहा, ओए हो जबरदस्त। आला ए खिड़की खुली होवे। हाँ जी, और इधर आते जंक्शन तो नहीं होते? होंगे ने थोड़े बहुत, हाँ, लेकिन कोई मसला अच्छा ये मंडी का व्यू है। हाँ, ये मंडी का व्यू है। ये जी अभी रेनोवेट नहीं हुआ ये सही, तो है ये डेंजरस ही है। अगर आप रास्ते में आपकी नज़र डाइवर्ट हो गई, आपने ध्यान इधर किया नहीं, तो दूसरी दफ़ा जब आपका ध्यान वापस आएगा तो आप हौज़े कोसर के ऊपर बैठे होंगे इंशाल्लाह। ये एक भाई थे, वो कह रहे थोड़ा रिस्की है ऊपर जाना। हम भी इकबाल को पढ़ने वाले हैं। ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो आज चलते हैं, अल्लाह ताला को ज़्यादा करीब से मिलते हैं। ये है जी हमारा प्यारा किला दीदार सिंह, जो मैंने आपको भी बिल्डिंग्स दिखाई हैं, उधर से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ये एक्सपेंशन होते बढ़ते पहले जो सड़क की ये लेफ़्ट साइड है, इधर कुछ भी नहीं होता था, ये वाली जो है। तो हम जब छोटे छोटे थे, सड़क क्रॉस भी हम करते, जब घर से निकलते थे तो इर्द गिर्द कुछ नहीं होता था। और जैसे ही सड़क क्रॉस करते थे, लेफ़्ट साइड पे होते थे तो बिल्कुल वीरान जंगल। लेकिन वो सारे सिलसिले जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक सिविलाइजेशन में बदल चुके हैं। तो ये मेन हमारा रोड जा रहा है किला दीदार सिंह वाला, और इस वक्त हम जिस जगह पे बैठे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी इस वक्त हम बहुत ऊंची जगह पे बैठे हैं, और पूरे किला दीदार सिंह का जितना भी एरिया है वो हमारी आंखों के सामने है। वसीम भाई बैठे हैं, वो आमिर भाई बैठे हैं। नीचे उतरना भी पड़ेगा इधर से इंशाल्लाह ताला। नीचे उतरना ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये जनाब हाई एल्टीट्यूड पे बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी और ठंडी हवा चल रही है, और बड़ा इंजॉय किया है हमने। तो है भी माशाल्लाह ये मस्जिद का मीनार है मदरसे का। काफ़ी सहत दिन था जी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। आज हमने बहुत ऊंचा जो मुकाम है वो विज़िट किया है, आपको भी दिखाया है साथ साथ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती रहेगी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको ज्वाइन करूँगा। खुदा हाफिज़।